कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी व्याकरण घटक मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ के बारे में जानकारी देखेंगे। मुहावरे की परिभाषा: जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण के लिए, अंगूठा दिखाना। इस मुहावरे का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अंगूठा दिखाता है, बल्कि इस मुहावरे का अर्थ मौके पर मना कर देने के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस उदाहरण द्वारा हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि मुहावरों का अर्थ उनके वाक्यार्थ से भिन्न होता है तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य एवं चुटीलापन आ जाता है। चुटीलापन यानी रसीलापन। मुहावरे उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग। मुहावरा है आंधे की लकड़ी। मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग: मोतीराम का अपना तो कोई बच्चा था नहीं, अब बुढ़ापे में उसके भाई का बेटा ही उसकी देखभाल कर रहा है। मोतीराम के लिए तो वही आंधे की लकड़ी यानी काठी है। मुहावरा है आगे का अकल का दुश्मन। इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग: तुम तो अकल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से कर नहीं सकते। मुहावरों का अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग। मुहावरा है आँखों का तारा। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय व्यक्ति। और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग है मोहन अपने माँ बाप की आँखों का तारा है। आगे का मुहावरा है आँखें चुराना। इसका अर्थ है कतराना, सामने न आना। और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग: सुमन ने जब से चोरी की है तभी से सब लोगों से आँखें चुराती फिर रही है। आगे का मुहावरा है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ है अपनी हानि खुद करना। और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग है अच्छी भली नौकरी मिली थी, उसे छोड़कर तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आगे का मुहावरा है आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग: मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना है तो पढ़ाई में आकाश पाताल एक करना पड़ेगा। आगे का मुहावरा है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक विचार। और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग: बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। आगे का मुहावरा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। इसका अर्थ है उदास चिंतित होना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग है परीक्षा परिणाम में जब उसे अपना नाम दिखाई नहीं दिया तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आगे का मुहावरा है नमक मिर्च लगाना। इसका अर्थ है बड़ा चढ़ाकर कहना। और इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग: मेरे भाई ने नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायत पिताजी से कर डाली। आगे का मुहावरा है फूला न समाना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। और वाक्य में प्रयोग है नौकरी की खबर सुनते ही वह फूला न समाया। अभी हम लोकोक्तियाँ के बारे में जानकारी देखेंगे। लोकोक्तियाँ की परिभाषा: लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति शब्दों के योग से बना है,
जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति का कथन। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी लेंगे अभी। पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का अंत क्रिया के किसी भी रूप से हो सकता है, जबकि मुहावरे का अंत ना युक्त क्रियाओं से होता है। दूसरा अंतर है, लोकोक्ति एक स्वतः पूर्ण रचना होती है और संरचना के स्तर पर पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए, और दूसरी लोकोक्ति है इस हाथ से देना उस हाथ से लेना आदि। मुहावरा होश उड़ जाना, और आगे का मुहावरा है सीधे मुंह बात न करना आदि। लोकोक्तियाँ अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग। लोकोक्ति है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है काम आता न हो और दूसरों को दोष निकालना। इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग, सुयश को कंप्यूटर चलाना आता नहीं और कहता है हार्ड डिस्क खराब है। किसी ने ठीक तो कहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आगे की लोकोक्ति है हीरे की परख जौहरी जाने। इसका अर्थ है गुणी व्यक्ति का मूल्य गुणवान व्यक्ति ही जानता है। और इस लोकोक्ति का प्रयोग है जो ज़्यादा ईमानदार और मेहनती होता है उसको ऊंची श्रेणी दी जाती है। मालिक उसे पदोन्नति देते कहा गया है कि हीरे की परख जौहरी जानता है। आगे की लोकोक्ति है रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना। इसका अर्थ है नित्य कमाना नित्य खाना। और इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग, हम लोग तो रोज कुआं खोदते हैं रोज पानी पीते हैं, इसलिए ज़्यादा हैतोबा नहीं करते, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो इसी प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग, इसके बारे में जानकारी ले ली। धन्यवाद।